शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम सब अक्सर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए ना हो, बल्कि जो रूह को भी थोड़ा सुकून दे। तो आज की कहानी एक ऐसी ही तलाश की है, एक ऐसे स्वाद की जो बिल्कुल घर जैसा लगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हर इंसान के दिल की आवाज़ है जो घर से दूर किसी बड़े शहर में अकेलापन महसूस करता है। ये हमारी कहानी के हीरो राहुल के मन की बात है, जो कुछ असली, कुछ अपनेपन से भरा हुआ ढूंढ रहा था। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। शाम का वक्त है। राहुल ऑफिस से थका हारा लौटा है। आसपास लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो अंदर से एकदम अकेला है। और ये कैसी फीलिंग है जिससे शायद हम में से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और यही तो बड़े शहरों की सच्चाई है ना? कि जेब में पैसे तो होते हैं, पर मन में वो सुकून नहीं होता जिसे हम सब असल में खोज रहे होते हैं। राहुल के पास भी सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जो उसे घर की याद दिला दे। और कहते हैं ना, जब कोई चीज दिल से ढूंढो तो वो मिल ही जाती है। अपनी इसी तलाश में भटकते हुए राहुल की नज़र एक छोटी सी एकदम साफ सुथरी दुकान पर पड़ी। एक ऐसी जगह जो उस भीड़ भाड़ में भी बिल्कुल अलग चमक रही थी। और कमाल की बात यह है कि राहुल को दुकान के नाम ने नहीं, बल्कि वहां से आती खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया। बर्गर, चीज और गर्मा गर्म मैगी की वो मिलीजुलू महक, अरे बिल्कुल वैसी जैसी अपने घर की रसोई से आती है। और दुकान के अंदर का माहौल तो बाहर से भी बेहतर निकला। उसे कोई बनावटी वेलकम सर नहीं सुनाई दिया, बल्कि एक सच्ची मुस्कान और अपनेपन से भरी आवाज ने उसका स्वागत किया। कभी-कभी बस इतनी छोटी सी बात ही पूरा दिन बना देती है। फिर मेनू देखते देखते राहुल की नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर अटक गई। कुल्हड़ पिज़्ज़ा। मतलब पिज़्ज़ा, और वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में। ये क्या कॉम्बिनेशन है? उसकी उत्सुकता एकदम से बढ़ गई। और जब राहुल ने इसके बारे में पूछा, तो दुकानदार का जवाब सुनिए। उसने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने एक एक्सपीरियंस बेचा। उसने कहा कि ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक याद है। और यहीं से कहानी का असली जादू शुरू हुआ। तो अब आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, उस स्वाद को चखने की बारी जिसके लिए राहुल इतनी देर से बेचैन था। और यकीन मानिए, पहले ही निवाले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने पहले बर्गर ट्राई किया, और जैसे ही पहला बाइट लिया ना, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। ये वो वाला पल था जब स्वाद सिर्फ जबान तक नहीं रहता, बल्कि सीधा दिल पर असर करता है। वो स्वाद इतना परफेक्ट क्यों था? क्योंकि उसमें मसालों का बैलेंस गजब का था। न ज्यादा तीखा, न बिल्कुल फीका, एकदम सही। और उसी एक पल में उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। वो स्वाद मानो यादों का दरवाज़ा बन गया था। और फिर आया वो स्पेशल कुल्हड़ पिज़्ज़ा। जरा सोचिए, मिट्टी के कुल्हड़ की वो सौंधी सौंधी खुशबू, ऊपर से पिघलता हुआ चीज़, ताज़ा पनीर और सब्जियां। ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये एक पूरा एक्सपीरियंस था जो मॉडर्न स्वाद को एक देसी अंदाज में परोस रहा था। तो अब तक ये तो साफ हो चुका था कि इस जगह में कुछ तो खास बात है। और वो खासियत सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उस स्वाद के पीछे छिपी सोच और इमोशन में थी। और यही बात दुकान के मालिक के मिशन को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यहाँ हर डिश में एक इमोशन डाला जाता है। शायद यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसे राहुल असल में ढूंढ रहा था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये चीजें वहां दिख रही थी। दुकान की चमकती हुई सफाई, आंखों के सामने हमेशा ताज़ा बनता हुआ खाना, और हर ग्राहक के साथ परिवार जैसा बर्ताव। एक अच्छा एक्सपीरियंस। यार, वो कभी एक इंसान तक रुका नहीं रहता, वो एक लहर की तरह फैलता है। राहुल का अनुभव भी एक कहानी बन गया, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगा। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई? ये आराम और अपनापन अब सिर्फ दुकान तक ही सीमित नहीं रहा। होम डिलीवरी के जरिए वही स्वाद और वही एहसास अब लोगों के दरवाजे तक पहुंचने लगा। मतलब अब थकान के बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर जैसा महसूस कराने वाला खाना अब खुद घर आ जाता है। और देखिए कि एक सच्ची चीज कैसे फैलती है। पहले दिन राहुल को वो स्वाद मिला, एक हफ्ते में उसने अपने दोस्तों कॉलीग्स को बताया, एक महीने के अंदर कहानी सोशल मीडिया पर पहुंच गई, और आज उस एक एहसास के इर्द गिर्द पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये 3 सीधी सीधी बातें कि स्वाद ईमानदारी से बनाया जाता है, ग्राहक को मेहमान समझा जाता है, और हर एक ऑर्डर में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि दिल भी डाला जाता है। यही आयुष्मान की असली पहचान है।
ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है या फिर यादें बनाने के लिए भी होता है। आयुष्मान की कहानी तो यही कहती है कि खाना यादें बनाने का एक बहुत खूबसूरत जरिया है। और आखिर में बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी को, इस पूरे एहसास को समेट देती है। आयुष्मान फास्ट फूड एक ऐसी जगह जहां स्वाद सिर्फ स्वाद नहीं रहता, वो एक इमोशन बन जाता है।